इस वक्त दिल्ली के अलग अलग इलाकों में सीलिंग और बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। सिविल लाइन जोन में 7 प्रॉपर्टी ध्वस्त की गई। नेरेला जोन में 8 प्रॉपर्टी पर बुलडोजर एक्शन हुआ। सावित्री नगर, सैनिक फार्म और खानपुर में 3 संपत्तियों पर कार्रवाई की गई। गौतम नगर में बेसमेंट में अवैध लाइब्रेरी चलाने पर सीलिंग की कार्रवाई की गई। मालवीय नगर में 21 लोगों की मौत के बाद से दिल्ली सरकार, दिल्ली नगर निगम और तमाम संबंधित विभाग इस वक्त एक्शन मोड में हैं। इस वक्त हम दिल्ली के एक हिटोरनी इलाके में मौजूद हैं और यहाँ पर आप देखें जो शासन का पीला पंजा है वो अवैध निर्माण पर चल रहा है। दरअसल यहाँ पर जो है कमर्शियल एक्टिविटी की परमिशन नहीं थी, लेकिन यहाँ पर आप देखें कि एक फैशन डिजाइनर की तरफ से एक पूरा आउटलेट जो है यहाँ बनाया जा रहा था, जिसको लेकर अब दिल्ली सरकार की कार्रवाई यहाँ पर शुरू हो गई है। दिल्ली नगर निगम की कार्रवाई शुरू हो गई है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये निगम का पीला पंजा है जो कि लगातार चल रहा है यहाँ पर। इसके अलावा दिल्ली के साकेत में, इसके अलावा दिल्ली के मालवीय नगर में लगातार बुलडोजर और सीलिंग की कार्रवाई हो रही है। और अब यहाँ पर एक और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, 2 बुलडोजर जिसमें एक जेसीबी मशीन है और दूसरी जो है बुलडोजर है, उसको लगातार जो अवैध निर्माण है, जो अवैध कंस्ट्रक्शन है, उसको यहाँ पर तोड़ा जा रहा है। तो अब दिल्ली के सभी होटलों, लॉज, नर्सिंग होम, कोचिंग संस्थानों और रेस्टोरेंट में फायर सेफ्टी मानकों की जांच हो रही है। साथ ही किसी होटल, लॉज या गेस्ट हाउस में स्वीकृत संख्या से अधिक कमरे पाए जाने पर उन्हें तुरंत सील किया जा रहा है। दिल्ली सरकार के गृह विभाग को इस पूरे अभियान के लिए नोडल विभाग घोषित किया गया है। सरकार के इस एक्शन से अवैध निर्माण करने वालों में हड़कंप है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ की और भारत को एक भरोसेमंद साझेदार बताया। एक इंटरव्यू में व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि पश्चिमी देश इस वक्त भारत पर बहुत दबाव बना रहे हैं कि वो रूस का साथ छोड़ दे, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक भरोसेमंद नेता हैं और ऐसे प्रेशर का उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। The US are trying to put pressure on India in some matters, for example, when it comes to cooperation with Russia on some tracks, but everyone has understood that putting pressure on Narendra Modi is detrimental for international relations and for bilateral relations. Doesn't matter where this pressure comes from. We don't see any negative consequences in our ties with India and will continue doing that, and we deem India to be a very reliable partner. महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार ने मराठा समाज के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। अब मराठा समाज के छात्रों को भी वो सारी पढ़ाई से जुड़ी सुविधाएं और छूट मिलेंगी जो अभी तक सिर्फ ओबीसी वर्ग को मिलती थी। सरकार ने इसके लिए कुल 8 योजनाएं शुरू करने का फैसला लिया है। दरअसल मराठा समाज काफी वक्त से मांग कर रहा था कि उन्हें भी पढ़ाई में सरकारी मदद, सुविधाएं मिले, जिसके बाद अब फडणवीस सरकार ने यह फैसला लिया कि ओबीसी समाज को पढ़ाई में जो भी छूट और सुविधाएं मिलती हैं वो सब अब मराठा समाज को भी दी जाएंगी। ये फैसला मराठा समाज के लिए सिर्फ 1 या 2 योजनाओं का नहीं है। सरकार ने साफ कर दिया है कि ओबीसी को पढ़ाई में जो भी सुविधाएं मिलती हैं वो सब अब मराठा समाज को भी मिलेंगी, चाहे अभी हो या आने वाले वक्त में। यानी कि दोनों समाजों को पढ़ाई में बराबर का दर्जा देने की कोशिश मुख्यमंत्री की इस पहल के तहत हुई है। यूपी के वाराणसी में तेज रफ्तार थार का कहर नजर आया। सिंगरा थाने के औरंगाबाद इलाके में तेज रफ्तार थार अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में 3 लोग घायल हो गए। हादसे के बाद से इलाके में अफरा तफरी है, तो वहीं लोकल लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने गाड़ी को जब्त कर लिया। सभी घायलों को अस्पताल भेजा। पुलिस की जांच में ये पता लगा कि हादसे के वक्त थार को नाबालिग ड्राइव कर रहा था। लापरवाही और तेज स्पीड के कारण थार चालक ने पहले एक बाइक सवार को टक्कर मारी। इसके बाद अनियंत्रित गाड़ी सड़क पर पलट गई, जिसमें सड़क पर जा रहे 2 राहगीर इसकी चपेट में आ गए। अब पुलिस ने थार के नाबालिग ड्राइवर के साथ गाड़ी ओनर के खिलाफ एक्शन लेने की बात कही है। एक वाहन थार जो कि औरंगाबाद से रामकुंड की तरफ जा रहा था, अचानक से अनियंत्रित हो गया, जिससे कि 2 व्यक्ति जो उस रूट पे थे वो उससे टक्कर लगने से घायल हो गए और अंततः वो गाड़ी जो है जाकर के एक दुकान में जाकर लड़ गई, जिससे कि दुकान भी क्षतिग्रस्त हो गई।
पूछताछ करने पे ज्ञात हुआ कि ये वाहन जो है ये कुछ नाबालिग उम्र के लड़के चला रहे थे और इसका जो वाहन स्वामी था उसने लापरवाही पूर्वक बिना किसी जिम्मेदारी के एक नए उम्र के लड़कों को गाड़ी दे दी, जिससे कि इतना बड़ा हादसा हो गया। तो इस प्रकरण में जो है जो ये तीनों जो लोग गाड़ी मौजूद थे इनको थाने लाया गया है, इन पे विधिक कार्रवाई की जा रही है और साथ ही साथ जो उसका वाहन स्वामी है उस पर भी मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। कहां खाना परोसने में हुई देरी पर पुलिस वाले के दामाद और समधी की गुंडागर्दी सामने आई। सड़क पर लापरवाही से कार का दरवाजा खोलने से कितना बड़ा हादसा हो गया और रोड रेज में हुई गोलीबारी में कहां एक शख्स की जान चली गई। नॉन स्टॉप अंदाज में देखिए सुपर एक्शन से भरपूर खबरें। पहली गोली में शीशा का दरवाजा धड़ाम हुआ, दूसरी गोली में अंदर का शीशा भी टूटा। इसके बाद तो गोली चलाने वाले के साथ आए शख्स ने अंदर कोहराम मचा दिया। कभी डंडे से तोड़फोड़ की तो कभी वहां रखे सामान को उठा उठाकर पटकना शुरू कर दिया। जहां ये गुंडे तोड़फोड़ कर रहे हैं, ये मध्य प्रदेश के ग्वालियर का एक रेस्टोरेंट है और जो लोग तोड़फोड़ कर रहे हैं उनमें से एक थाना प्रभारी का दामाद है तो दूसरा थाना प्रभारी का समधी, बाकी इनके साथ के लोग हैं। मंगलवार रात को ही इस तोड़फोड़ की वजह जानेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। ये सब लोग होटल में खाने के लिए पहुंचे थे। खाना परोसने में जरा सी देरी क्या हुई, पुलिस वाले के रिश्तेदारों का पारा इतना चढ़ा कि इन्होंने होटल के अंदर गुंडागर्दी शुरू कर दी। पहले शीशे का दरवाजा डंडे से तोड़ने की कोशिश की, जब नहीं टूटा तो उसे फायरिंग कर तोड़ दिया। होटल के अंदर तोड़फोड़ करने के बाद ये गुंडे बाहर निकले और वहां खड़ी कार के शीशे तोड़ डाले। करीब आधा घंटे तक ये होटल के अंदर और बाहर उत्पात मचाते रहे, फिर मौके से भाग निकले। होटल के स्टाफ ने टेबल के नीचे और काउंटर के पीछे छिपकर जान बचाई। होटल संचालक की शिकायत पर ग्वालियर पुलिस फौरन एक्शन में आई और वारदात में शामिल 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें सबक सिखाने के लिए सड़क पर इनका जुलूस निकाला गया। अब पुलिस तोड़फोड़ में शामिल इनके बाकी साथियों की तलाश में छापेमारी कर रही है। सड़क किनारे लापरवाही से कार का दरवाजा खोलना कितना खतरनाक हो सकता है, ये तस्वीर उसकी बानगी भर है। सड़क किनारे कार खड़ी करने के बाद ड्राइवर ने बिना पीछे देखे कार का दरवाजा खोल दिया, जिससे पीछे से आ रही बाइक कार के दरवाजे से टकरा गई। दरवाजे से टकराते ही बाइक फिसल गई और बाइक पर सवार दोनों शख्स उछलकर गिर गए। बाइक पर पीछे बैठा शख्स तो सड़क किनारे के पत्थर से इतनी जोर से टकराया कि वो फिर उठ ही नहीं पाया। हादसा होते ही आसपास के लोग मदद के लिए पहुंचे। भीड़ जमा हो गई, लेकिन ड्राइवर की असंवेदनशीलता देखिए। इसी ड्राइवर की लापरवाही की वजह से यह हादसा हुआ है, लेकिन उसे अपनी कार के दरवाजे की फिक्र सता रही है। वो एक बार भी उस तरफ नहीं गया जिधर दोनों बाइक सवार गिरे हुए थे। वो अपनी कार का दरवाजा चेक कर रहा है कि उसे कितना नुकसान पहुंचा है, लेकिन 2 लोगों की जान मुश्किल में है, उसे नहीं दिख रहा। दर्दनाक घटना यूपी के फिरोजाबाद की है। कार के दरवाजे से टकराई बाइक पर 2 लोग सवार थे। दामाद बाइक चला रहा था, जबकि ससुर गैस सिलेंडर लेकर पीछे बैठे थे। हादसे में ससुर की मौत हो गई, जबकि दामाद को गंभीर हालत में आगरा के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस सीसीटीवी में कैद हादसे की तस्वीर के आधार पर जांच कर रही है। कार की हालत देखकर साफ है कि ये किसी हमले की शिकार हुई है। कार के टूटे शीशे से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस पर किसी ने फायरिंग की है। जी हां, इस कार पर फायरिंग की गई है और ये फायरिंग हुई है रोड रेज में। गाड़ी को साइड न देने को लेकर 2 पक्षों में ऐसा विवाद हुआ कि दोनों तरफ से कई राउंड फायरिंग की गई। देखिए, बीच सड़क पर विवाद के बाद इस शख्स ने अपनी गन लोड की और जनार्दन कार के अंदर मौजूद शख्स पर फायरिंग कर दी। खुद पर हुई फायरिंग के जवाब में कार में मौजूद शख्स ने भी जवाब में गोली चलाई।
दोनों तरफ से हुई फायरिंग में कार में मौजूद दीप नाम के शख्स की मौके पर ही मौत हो गई। हमला करने वाले एक आरोपी की भी अस्पताल में मौत हो गई, जबकि दूसरा घायल है। सरेआम फायरिंग की ये वारदात पंजाब के गुरदासपुर में हुई है। बीच सड़क पर हुई फायरिंग का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। वारदात के बाद मौके पर पहुंची पुलिस वायरल वीडियो के आधार पर मामले की जांच कर रही है।